हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं उस सीरीज़ को जिस सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया था। इस पूरे के पूरे सीरीज़ में मैं आपको टोटल 31 फाइनेंशियल मिस्टेक्स बताऊंगा जो एक नॉर्मल इंसान अपने ज़िंदगी में करता है। अभी तक मैंने आपको 3 मिस्टेक बता चुका है जो हम बोरोइंग्स में करते हैं, वो मिस्टेक मैंने आपको बता रखा है। अब उसको हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं चौथे मिस्टेक पे। जो चौथा मिस्टेक है, चौथा गलती है जो हम करते हैं, वो ये है कि हम शादी के लिए बहुत सारा पैसा उधार ले लेते हैं। ये इंडियन फैमिली में, इंडियन जो भारतीय परिवार है उसमें एक ये बहुत बड़ा जो होता है ना, डिफ़ॉल्ट कहें या फिर आदत कहें, कुछ भी कह सकते हैं, बहुत बड़ा ये भारतीय परिवार का आदत होता है कि जब भी वो अपने बच्चों का शादी करता है तो वो शादी इस तरीके से करना चाहता है कि पूरे दुनिया को, पूरे मोहल्ले को, पूरे देश को पता चल जाए। एक बाप पूरे ज़िंदगी में जितना कमाता है उससे ज़्यादा उल्टा लोन लेके अपनी बेटी के शादी में वो लगा देता है ताकि उसकी बेटी का शादी हो तो आसपास के सबको पता चल सके। और उसके बाद उनकी ज़िंदगी उधार पे कटती है, ईएमआई पे कटती है बेचारे उस बूढ़े बाप का। फैमिली का कंडीशन ख़राब हो जाता है केवल एक रात के दिखावे के लिए। क्या ये सेंस बनता है कि आप एक रात के लिए दूसरों को खुश करने के लिए अपने ज़िंदगी भर का कमाई एक शादी पे खर्चा कर दें, एक इवेंट पे खर्चा कर दे? क्या इसमें कोई सेंस बनता है? मेरे हिसाब से इसमें कोई भी सेंस नहीं बनता है। किसी को भी अपने पूरे ज़िंदगी की कमाई एक इवेंट पे या एक मैरिज पे खर्च नहीं कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है उस एक पल के बाद अगले दिन से आपका ज़िंदगी कैसा होगा। जितने पिता होते हैं जो अपने बच्चों की शादी में बहुत खर्च कर देते हैं, उनके बाद उनकी ज़िंदगी बहुत उधार में चलने लगती है। उनको खाने को नहीं होता, दिन रात कर्ज चुकाने का टेंशन रहता है, जिनके कारण उनका हेल्थ ख़राब हो जाता है। एक रात तो खुशी आएगा, मज़ा आएगा, लगेगा कि यार मैं कितना पैसा खर्च कर रहा हूँ। लोग कहेंगे कि आपने तो बहुत पैसा खर्च किया है यार, आप तो बहुत, आपके पास बहुत पैसा, आपकी बेटी तो बहुत खुश होगी, ये होगी वो होगी। लेकिन एक गलत डिसीज़न आपका फाइनेंशियल लाइफ ख़राब कर सकता है। मैं कहूँगा कभी भी शादी करने के लिए पैसे उधार न ले, कभी मत ले। उसके बदले आप यह कर सकते हैं कि आप कोर्ट में जाके मैरिज कर सकते हैं, अदालत में जाके आप शादी कर ले, या फिर आप ऐसा शादी करें जिसमें आपको ज़्यादा पैसा ना खर्च करना पड़े, कम ही लोगों को बुलाएं, कम ही पैसा खर्च करें, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये था चौथा मिस्टेक जो हम उधार लेने में करते हैं कि हम शादी के वक्त बहुत सारा पैसा उधार लेके खर्चा कर देते हैं। पांचवा गलती जो एक इंसान उधार लेते वक्त कर देता है, उधार लेके कर देता है या लेते वक्त कर देता है, जो आप बोले, पर उधार के दौरान करता है, कि वो सामान खरीदता है, वो चीज़ खरीदता है पैसे उधार लेके, जिसका वैल्यू समय के साथ घट जाता है। जैसे कि ये कार, मान के चलो आप 5 लाख रुपए का एक कार खरीदते हो, शोरूम से निकलते ही उस कार का वैल्यू कम हो जाता है। अब वो शोरूम प्राइस पे नहीं बिकेगा वो कार, और 1 साल 2 साल बाद वो कार का वैल्यू आधा हो जाएगा। तो जो बात हमें समझना है वो ये है कि हमें उधार लिए हुए पैसे से कभी भी उन सामानों को नहीं खरीदना है जिनका वैल्यू गिर जाए। बहुत लोग होते हैं ईएमआई पे फ़ोन ले लेते हैं, ईएमआई पे कार ले लेते हैं, ईएमआई पे फर्नीचर्स ले लेते हैं, जिनका वैल्यू गिर जाता है समय के साथ। उन्होंने इंटरेस्ट भी चुकाया, डेप्रिसिएशन के कारण उस चीज़ का वैल्यू भी गिर गया, तो आपने पैसा गंवाया। और इसी कारण से लोग समय के साथ गरीब हो जाते हैं, क्योंकि वो इन छोटे छोटे फाइनेंशियल मिस्टेक्स को नहीं समझ पाते। तो आज से आप गांठ बांध ले और कहीं अपने डायरी में या कॉपी में लिख ले कि आप कभी भी उधार लेके उन सामानों को नहीं खरीदेंगे जिनका वैल्यू समय के साथ घटता हो। तो ये था 5वां मिस्टेक जो हम इंसान करते हैं।
छठा फाइनेंशियल मिस्टेक, ठीक है, वो ये है कि हम अपने अमीर दोस्त से पैसा उधार लेते हैं। बहुत लोग होंगे, देख लो, अगर मान के चलो आपके पास पैसा है और आपके किसी एक दोस्त के पास पैसा नहीं है, तो क्या पता वो दोस्त आपसे पैसा मांगता हो कि भाई मुझे इतना पैसा दे दे, ज़रूरत है, और आप दे देते होगे दोस्त समझ के। पर सपोज़ करते हैं कि आपके दोस्त के पास बहुत पैसा और आपके पास आज पैसा नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए? क्या उससे पैसा मांगना चाहिए? कभी नहीं मांगना चाहिए। जब तक बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो जाए, मरने जीने की बात ना आ जाए, तब तक आपको किसी से पैसे नहीं मांगने चाहिए। पैसा मांगने के बजाय आप उससे ये करो कि सीखो कि वो कैसे पैसा कमा रहा है, ताकि आप भी पैसा कमा सको। सीखो ना उससे। लेकिन नहीं, हम सीखते नहीं है। वी डोंट लर्न द स्किल, वी ऑलवेज बेग फॉर मनी। हम स्किल नहीं सीखना चाहते हैं, हम पैसे के लिए भीख मांगना चाहते हैं। तो ये हमारे माइंडसेट को बताता है कि हमारा माइंडसेट क्या है। तुम पैसा नहीं कमाना चाहते हो, पैसा की जगह तुम भीख मांग के जीना चाहते हो, तो मत मांगो अपने दोस्त से पैसा। उससे बोलो कि वो तुमको सिखा दे कि वो कैसे पैसा कमा रहा है। तो ये था छठा फाइनेंशियल मिस्टेक जो एक इंसान अपने ज़िंदगी में करता है, कि वो अपने अमीर दोस्त से पैसा मांगता है। वो ये नहीं करता कि सीख ले उससे कि कैसे पैसा कमाना है, वो मांगता है। उसका फोकस लर्निंग पे नहीं है। सो ये छठा मिस्टेक था जो हम करते हैं। सेवेंथ फाइनेंशियल मिस्टेक, बोरोइंग में, उधार लेते वक्त जो हम करते हैं, वो ये है कि हम किसी को भी उधार दे देते हैं। हर फ्रेंड जो आपसे पैसा मांग रहा है, आप उसको दे दे रहे हो, आप ना नहीं कह पा रहे। आप किसी गरीब को देख रहे हो, किसी लाचार को देख रहे हो, आप उसको सहायता कर दे रहे हो, भले ही आपके उसके बाद खाने को हो या ना हो। तो ये बहुत गलत चीज़ है। कहा जाता है, कहावत है कि आप तभी सहायता करो जब आपके पास खुद हो, ना हो तो नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब आप ही जी नहीं पाओगे, आप ही अच्छे से नहीं ज़िंदगी जी पाओगे, तो आप किसी और का क्या हेल्प करोगे? तो पहले खुद को मजबूत बनाओ, तब आप दूसरे का हेल्प कर पाओगे। अगर आप मजबूत नहीं हो तभी मत करो, मना कर दो, क्योंकि आप खुद सर्वाइव नहीं कर पाओगे उसके बाद। तो आंख बंद करके जिसको तिसको हेल्प मत करो, आंख बंद करके जिसको तिसको पैसा मत दो। ये मिस्टेक है जो हम उधार देने में करते हैं। तो कुछ मिस्टेक्स मैंने आपको बताए हैं, इन मिस्टेक्स का ध्यान ज़रूर रखना। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड ज़रूर करेगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।